समय के शुरू होने से पहले, जब खालीपन में एक भी चमक नहीं थी, वहां सिर्फ खामोशी थी, एक अनदेखा सा हाल। उस अनंत खामोशी में भगवान विष्णु विराजमान थे, जो सबसे बड़ी ताकत थे। वे अनंत सर्प शेष पर तैर रहे थे, जिसके कुंडल अनंतता को थामे हुए थे, और उनके नाभि से सृष्टि का कमल खिल उठा। उसी कमल से ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता जन्मे। विष्णु की इच्छा से ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की, और यहीं से समय का महान खेल शुरू हुआ। लेकिन हिंदू धर्म में समय सीधी रेखा में नहीं चलता। ये टाइम ऐसे चलता रहता है जैसे कोई चक्र, बड़ा, जोरदार और अनंत। जैसे दिन के बाद रात आती है और मौसम आते जाते रहते हैं, वैसे ही युग भी आते जाते रहते हैं। 4 बड़े युग होते हैं जो देवताओं, राक्षसों और इंसानों की किस्मत बनाते हैं। ये कोई पुरानी खबरें नहीं है, ये हमारी असली हकीकत है। सनातन धर्म और भगवान विष्णु की पवित्र धड़कन है। वो ही सब कुछ देखता है, और ऐसे समय का चक्र घूमता रहता है। 4 युगों की यात्रा। भगवान विष्णु की नाभि से निकला कमल से जन्मे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा। असीम शून्यता में डूबे हुए उसने अपने विचारों से दुनियाओं की रचना की। लोक, धर्म के नियम, ऋषि और प्रथम जीव। उसने देवताओं और असुरों दोनों को बनाया, जो एक ही स्रोत से थे, लेकिन अलग अलग रास्तों पर चलने वाले थे। और इस दिव्य क्रिया के साथ महायुग चक्र का पहला युग शुरू हुआ, सत्ययुग। सत्य का युग, जब धर्म चारों पैर टिका हुआ था। इस युग में मानवता प्रकृति और आत्मा के साथ पूरी सामंजस्य में रहती थी। लोग तपस्या और अहिंसा का पालन करते थे। सच बोलना बिल्कुल आसान था। कोई भूख या बीमारी नहीं थी, और धरती, जिसे भूमि देवी कहा जाता था, सब कुछ उदारता से देती थी। मौसम संतुलित थे, नदियां शुद्ध थीं और आकाश शांत था। ये वो युग था जब ऋषि जैसे भृगु, जो देवों के न्यायाधीश और परीक्षक थे, ऋषि अत्रि, जो दत्तात्रेय के पिता और तपस्या के माहिर थे, ऋषि पुलस्त्य, रावण के पूर्वज और ज्ञान के संरक्षक, और ऋषि विशिष्ट, जो राजाओं और देवताओं के मार्गदर्शक थे, धरती पर मनुष्यों के बीच विचरण करते थे। सतयुग के सुनहरे शांतिपूर्ण समय में भी ब्रह्मांड को सूक्ष्म परीक्षाओं का सामना करना पड़ता था। धर्म के पवित्र संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया। 4 दिव्य रूप, हर एक उभरते अराजकता का ताकतवर जवाब। जब असुर हयग्रीव ने वेद चुरा लिए और उन्हें ब्रह्मांडीय सागर में फेंक दिया, तब मत्स्य अवतार प्रलय के दौरान प्रकट हुए। उन्होंने राजा सत्यव्रत के जहाज का मार्गदर्शन किया और पवित्र ज्ञान को वापस लाया, जिससे सृष्टि की बुद्धि आने वाले युगों तक सुरक्षित रह सके। फिर आया कूर्म अवतार। जब देवता और असुर अमृत के लिए ब्रह्मांडीय सागर मथ रहे थे, तो मंदर पर्वत डूबने लगा। विष्णु ने कूर्म रूप में अपनी पीठ पर उसका भार संभाला और प्रयास, इच्छा और दिव्य संतुलन के धुरी को मजबूती से थामे रखा। उसके बाद वराह अवतार आया, जो ब्रह्मांडीय था सुअर। जब हिरण्याक्ष ने भूमि देवी को गहरे जहान में घसीटा, वराह शून्य से उभरा, राक्षस को एक ऐसी लड़ाई में हराया जिसने सारे लोक हिला दिए और अपनी सूंड पर धरती को उठा लिया। फिर आया नरसिंह, वो भयंकर आदमी शेर। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए विष्णु एक स्तंभ से प्रकट हुए, जो न आदमी था और न जानवर, और उन्होंने असुर राजा हिरण्यकशिपु को तोड़ दिया, हर उस नियम को तोड़ते हुए जिसे असुर कभी नहीं टूटने वाला मानते थे। सतयुग 17,28,000 मानव वर्षों तक चला। ये 4 युगों में सबसे लंबा और सबसे प्रकाशमान था। लेकिन यद्यपि धर्म मजबूत था, अहंकार और विभाजन के बीज बो दिए गए थे। कुछ ऋषि लोग अपने तपस्या पर घमंड करने लगे। कुछ इंसान सत्ता, आराम और पहचान चाहते थे। कर्म की पवित्रता धीरे धीरे मन की मंशा के आगे कम होने लगी। लेकिन ब्रह्मांड का चक्र कभी रुकता नहीं। जो रोशनी सतयुग को जगमगाती थी, वो मंद पड़ने लगी, और इस तरह त्रेता युग की शुरुआत हुई। ऐसा युग जहां धर्म अभी भी जीवित था, लेकिन अब राजा, युद्ध और बढ़ते अहंकार के बीच ऐसे मौके बन रहे थे जहां दिव्य युद्ध गूंजेंगे, जो समय तक सुनाई देंगे। धर्म अब भी मजबूत था, लेकिन अब वो 4 पैरों पर नहीं, बल्कि 3 पैरों पर टिकता था। संतुलन केवल पवित्रता से नहीं, बल्कि कर्म, भक्ति और न्याय से बनाए रखना था। त्रेता युग में बड़े बड़े राज्य भले फूले,
सच्चाई, त्याग और कर्तव्य लोगों की राह दिखाने वाले दीप बन गए। देवताओं की पूजा के लिए यज्ञ होते थे और वेदों को मौखिक परंपराओं और पवित्र मंत्रों के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। इंसानों की उम्र भी लंबी होती थी। उनके इरादे नेक थे, लेकिन धीरे धीरे उनके दिलों में अहंकार और चाहतें उठने लगी। त्रेता युग में ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए विष्णु ने 3 शक्तिशाली अवतार लिए। वामन रूप में, जो एक विनम्र बौना ब्राह्मण था, उन्होंने महाबली नाम के महान राक्षस राजा के पास एक बड़े यज्ञ के दौरान दिव्य बुद्धि और ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जाकर 3 कदम जमीन मांगी। फिर उसने अपनी पहुंच आकाश, पृथ्वी और अधोलोक तक बढ़ाई, महाबली को विनम्र किया और ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल किया। परशुराम के रूप में, जो एक क्रूर योद्धा ऋषि थे, उसने अपनी दिव्य कुल्हाड़ी से भ्रष्ट क्षत्रिय राजाओं के अहंकार और अत्याचार को चुनौती दी और उन्हें नष्ट किया, लगातार युद्धों और अडिग संकल्प के साथ। उसने धर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को पुनः स्थापित किया और कई युगों तक धर्म का शाश्वत रक्षक बना रहा। और राम के रूप में, जो अयोध्या के राजकुमार और धर्म के अवतार थे, उसने लंका के शक्तिशाली असुर राजा रावण के खिलाफ एक दिव्य युद्ध लड़ा। हनुमान की भक्ति के समर्थन से, अपने भाई लक्ष्मण की बहादुरी और सुग्रीव के नेतृत्व में वानर सेना की ताकत से भगवान राम ने लंका के 10 सिर वाले राजा को हराया, सीता को मुक्त कराया और शांति व धर्म की स्थापना की। त्रेता युग, जो 12,96,000 मानवीय वर्षों तक चला, एक महान और वीरता से भरा युग था। ये ऐसा समय था जब नेक आदर्श फल फूल रहे थे, लेकिन लगातार परीक्षाओं और चुनौतियों का सामना भी कर रहे थे, जो दुनिया में धर्म और किस्मत के रास्ते को आकार दे रहे थे। लेकिन इस युग में भी दरारें थी। राजाओं के दिलों में कामना और अहंकार गहराने लगे थे। धर्म के लिए लड़ी गई लड़ाइयों के बावजूद वे धाव और सवाल छोड़ गए। धर्म अब वैसा नहीं रहा। ये तो स्वाभाविक था, इसे चुना जाना था। इसके लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ी। देवता मौन रहते हुए चौकस नजर बनाए हुए थे। जैसे जैसे युग आगे बढ़ा, धर्म की रोशनी और भी मध्यम होती गई। इसी के साथ द्वापर युग की शुरुआत हुई, जहां लड़ाई अब राज्यों के बीच नहीं बल्कि परिवारों के अंदर ही होने लगी। धर्म अब बस 2 पैरों पर खड़ा था, जो ये दर्शाता था कि सही और गलत का संतुलन नाजुक था और हमेशा परखा जाता रहता था। इस दैवीय व्यवस्था को नई चुनौतियों के लिए नए हस्तक्षेपों की जरूरत थी, क्योंकि ब्रह्मांडीय खेल और जटिल होता जा रहा था। द्वापर युग का पहला बड़ा बदलाव ऋषि व्यास से शुरू हुआ, जो एक महान मनीषी थे और जिन्होंने व्यवस्था को सही ढंग से स्थापित किया। अराजकता फैल गई थी। युग बदलते ही उन्होंने वेदों के असीम सागर को 4 हिस्सों में बांट दिया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। द्वापर युग में दुनिया में बढ़ती टकराहट और संघर्ष देखने को मिला। इंसानों की उम्र कम हो गई और सच्चाई और दया जैसी अच्छी बातें बनाए रखना मुश्किल हो गया। राजा बड़े बड़े राज्य चलाते थे, लेकिन उनके बीच झगड़े और प्रतिस्पर्धा गहराती चली गई। भगवान विष्णु ने इन कठिन समयों में मानवता की राह दिखाने के लिए एक नया रूप धरा। कृष्ण के रूप में वे कभी सिर्फ एक इंसान नहीं थे। बचपन में वे सुदामा के दोस्त थे और साथ में साधारण भोजन साझा करते थे और हंसी, जो वक्त कभी मिटा नहीं सका। वृंदावन की चांदनी में वो एक प्रेमी था, राधा के साथ सदा के लिए नाचता हुआ। जब बुराई उठी तो वो एक निडर योद्धा था, जो दिव्य कौशल से राक्षसों को खत्म करता था। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो अर्जुन का मार्गदर्शक बना, उसकी रथ और उसकी आत्मा को संदेह और कर्तव्य के बीच संभालते हुए। कृष्ण ने कई किरदार निभाए, फिर भी उन सब के बीच वो वही रहा। हर भावना, हर पल के पीछे की दिव्य मौजूदगी। फिर भी धर्म का पतन तेज हो गया। लालच, ईर्ष्या और धोखा आम बात हो गई। यहाँ तक कि महान योद्धा भी प्रलोभन और क्रोध में हताश हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान टुकड़ों में बिखर गया और उद्देश्य की एकता टूट गई। ये युग 8,64,000 मानव वर्षों तक चला, जिसमें महाकाव्य कहानियाँ, वीरता की लड़ाइयाँ और आध्यात्मिक शिक्षाएं उभरीं। लेकिन इसी के साथ मूल एकता से दूरियां भी गहरी होती गईं। अंततः प्रकाश और भी कम हो गया और ब्रह्मांडीय चक्र ने हमें वर्तमान युग में ला दिया। कलयुग प्रलोभन और क्रोध में हताश हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान टुकड़ों में बिखर गया और उद्देश्य की एकता टूट गई। गुस्सा और झूठ तेजी से फैल रहे हैं।
कामना और धोखा समाजों को भ्रष्ट कर देते हैं। जिंदगी छोटी और मुश्किल होती जा रही है और कई लोग अपने आध्यात्मिक जड़ें खो चुके हैं। फिर भी अभी भी भक्ति, दया और जागरूकता के छोटे छोटे चिंगारी उम्मीद की रोशनी जला रहे हैं। इसी बीच कलयुग के बीचों बीच संत और ऋषि अभी भी हमारे बीच चलते हैं। उनके वस्त्र अलग अलग हैं, उनके शब्द प्रभावशाली हैं और उनकी मौजूदगी सम्मान मांगती है। लेकिन ध्यान से देखो, ज्यादातर लोग सिर्फ आध्यात्मिकता के बहाने छिपे हुए हैं। वे ज्ञान का पोशाक पहनते हैं पर सत्ता के पीछे भागते हैं। वे ईश्वर का नाम जपते हैं लेकिन और हम तो बस इस विशाल और चुनौतीपूर्ण युग के शुरुआती अध्यायों में हैं। भले ही कलयुग अंधेरा है, लेकिन ये अंत नहीं है। ये युग खत्म होगा कल्कि के आने से, जो इस भ्रष्ट दुनिया को साफ करेगा, ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करेगा और अगले चक्र के लिए रास्ता बनाएगा। सत्य युग का पुनर्जन्म होगा, जहां फिर से सच्चाई और सद्भाव चमकेंगे। समय के इस बड़े चक्र में अच्छाई और बुराई का नृत्य चलता रहता है। हर युग ब्रह्मांडीय संतुलन के एक गहरे सच को उजागर करता है। सत्य युग में, इस पवित्र युग में अच्छाई और बुराई बहुत दूर दूर अपने अपने क्षेत्र में मौजूद थे। सत्यलोक या स्वर्गलोक में देवता और पाताल लोक में राक्षस रहते थे। त्रेता युग में अच्छाई और बुराई एक ही दुनिया में मिलने लगी। भगवान राम और रावण के महाकाव्य संघर्ष से पता चलता है कि कैसे दिव्य धर्म और दैत्य अहंकार ने धरती पर खुलकर टकराव किया। द्वापर युग में ये फर्क और भी धुंधला हो गया। अब अच्छाई और बुराई एक ही परिवार में रहती थी, जैसे पांडव और कौरवों में देखा गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ राजाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि मानव आत्मा के भीतर की जंग थी। और आज कलयुग में अच्छाई और बुराई अब दूर दराज की जगहों या अलग अलग परिवारों में नहीं बसती। हर इंसान के अंदर ये दोनों साथ रहते हैं। रोशनी और अंधेरे की लड़ाई अंदरूनी होती है। ये हर आत्मा की मजबूती की परीक्षा होती है। तो फिर इस छाया के जमाने में कोई कैसे रोशनी के रास्ते पर चले? कैसे अंदर भगवान को जिंदा रखा जाए? जवाब है जागरूक जिंदगी जीने में, सच्चाई, दया और आत्मानुशासन को अपनाने में, डर की जगह प्यार चुनने में, स्वार्थ की जगह सेवा चुनने में और अज्ञानता की जगह ज्ञान अपनाने में, ध्यान, प्रार्थना और भक्ति के जरिए अपने अंदर झांकने में। हर सांस में भगवान की अनंत उपस्थिति को स्वीकार करके हम अपने अंदर के अंधेरे से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि यही है दिव्यता। ये दूर नहीं है, ये हर आत्मा में छुपी एक चिंगारी है जो जागने का इंतजार कर रही है। और उस जागरण में एक नए दौर का वादा छुपा है, जहां सच्चाई, रोशनी और सद्भाव फिर से खिल उठेंगे।